परिंदों को मिलती है मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलती है मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों का बिजारनिया सर ज्योग्राफी वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल। अब देखिए, पिछली वीडियो सीरीज का अगर कहा जाए तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान की टंगस्टन की प्रसिद्ध खान। तो राजस्थान की टंगस्टन की प्रसिद्ध खान डेगाना भागरी रेवत की पहाड़ी नागौर में स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस वीडियो सीरीज का अगर कहा जाए तो इस सीरीज में राजस्थान के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले इसमें आता है, इसमें अगर देखा जाए खनिज की अगर बात करें, खनिज आता है भी आपका हीरा। हीरा का अगर कहा जाए तो सबसे पहले इसमें आता है हीरा उत्पादक क्षेत्र का अगर कहा जाए तो भारत में प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा रहता है भी आपका, महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है भी आपका पन्ना, जो कि आपका कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में आता है। और नेक्स्ट यहाँ पर रखा गया है भारत की हीरा मंडी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा शहर भी आपका, मुंबई। मुंबई महानगर भारत की हीरा मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रमुख खान का अगर देखा जाए तो राजस्थान की प्रमुख हीरा खान का अगर देखा जाए केसरपुरा मानपुरा, जो कि कहाँ पर आती है, प्रतापगढ़ में। हीरे तथा जवाहरात नगरी का अगर कहा जाए, राजस्थान की हीरे तथा जवाहरात नगरी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा शहर भी आपका, जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस आदि उपनामों से भी जाना जाता है। और हीरे की राजस्थान में सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र का अगर कहा जाए, इसकी सर्वाधिक संभावनाएं बाड़मेर से प्राप्त हुई है। और बाड़मेर के मैं बात करता हूं, प्रमुख बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश का अगर देखा जाए, मालानी रायोलाइट्स चट्टानों से राजस्थान में हीरे की सर्वाधिक संभावनाएं प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट जो आपका खनिज आता है संगमरमर। ये भी आपका महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संगमरमर का अगर कहा जाए तो भारत में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में आते हैं भी आपके, राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार राजसमंद जिले में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध संगमरमर का अगर कहा जाए तो विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर आपका इटली से प्राप्त होता है, लेकिन राजस्थान का अगर कहा जाए तो राजस्थान से भी आपका एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान आता है। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में उसकी चर्चा करेंगे अपने। राजस्थान की संगमरमर मंडी, तो राजस्थान की संगमरमर मंडी कहाँ पर आती है भी आपकी, किशनगढ़, अजमेर में आती है। और राजस्थान की संगमरमर की प्रथम खान का अगर देखा जाए, ध्यान रखें, राजस्थान की संगमरमर की प्रथम खान आरके मार्बल्स के नाम से स्थापित की जाती है। कहाँ पर भी आपकी आरके मार्बल्स के नाम से कहाँ पर स्थापित की जाती है, राजसमंद में स्थापित की जाती है। इसी क्रम में प्रमुख संगमरमर का अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है भी आपका सफ़ेद संगमरमर। कौन सा संगमरमर आता है भी आपका, सफ़ेद संगमरमर। और सफ़ेद संगमरमर का अगर देखा जाए तो राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का। इसके अलावा नागौर के अलावा सफ़ेद संगमरमर जो आपका उत्पादित होता है वो कहाँ से भी होता है, राजसमंद से भी उत्पादित होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी रहता है भी आपका ये जो पार्ट है कि आगरा का ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया महल मकराना के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है कि आगरा का ताजमहल तथा कोलकाता का विक्टोरिया महल कहाँ के पत्थरों से, कहाँ के संगमरमर से निर्मित है, मकराना नागौर के सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए, अगला जो आपका पार्ट रहता है इसमें आता है भी आपका मकराना नागौर। अब देखिए, मकराना नागौर का अगर देखा जाए तो मकराना नागौर का जो सफ़ेद संगमरमर है वो किस किस्म का रहता है भी आपका, ये स्टार्टिंग में पहली जो आपकी सीरीज थी वहाँ पर आपका क्वेश्चन रखा गया था कि मकराना नागौर का जो सफ़ेद संगमरमर है किस किस्म का है, कैल्साइट किस्म का है। किस किस्म का रहता है भी आपका, कैल्साइट किस्म का रहता है। इसी क्रम में काला संगमरमर, काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका, भैंसलाना, जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर की काले संगमरमर की मूर्तियाँ, ध्यान रहे, जयपुर की काले संगमरमर की मूर्तियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है भी। इसी क्रम में पत्थर की मूर्तियों का अगर देखा जाए तो राजस्थान में पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा ग्राम, जो कि आपका कहाँ पर आता है, बांसवाड़ा में आता है। तो पत्थर की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है भी आपका, तलवाड़ा ग्राम, जो कि बांसवाड़ा में रहता है। लेकिन काले संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है भी आपका पीला संगमरमर। तो पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसमें रहता है भी आपका हरा संगमरमर, ऋषभदेव, उदयपुर। हल्का हरा संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका, डूंगरपुर का प्रसिद्ध रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है भी आपका, नेक्स्ट इसमें संगमरमर का अगर देखा जाए, अगला आता है भी आपका
हरा संगमरमर। तो हरा संगमरमर कहाँ का आता है भी आपका? ऋषभदेव उदयपुर का। हल्का हरा डूंगरपुर का। बादामी संगमरमर, तो बादामी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। 7 रंग का संगमरमर खादरा गांव जो कि आपका कहाँ पर रहता है भी आपका? पाली में आता है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल गांव जालोर का प्रसिद्ध है। और लहरदार संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका? राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका खनिज आता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका खनिज है भी आपका कौन सा रहता है? एस्बेस्टोस। कौन सा आता है भी आपका? एस्बेस्टोस, जिसे रेशेदार या रेवेदार खनिज के रूप में भी जाना जाता है। रेशेदार या रेवेदार खनिज के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा भी आपका? एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस का जो उपयोग लिया जाता है रेल डिब्बों निर्माण में और तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में इसको उपयोग में लिया जाता है। और राजस्थान में एस्बेस्टोस की प्रमुख खान का अगर कहा जाए तो इनकी प्रमुख खानें ऋषभदेव तथा कहाँ पर हैं भी आपकी? खेरवाड़ा उदयपुर। दोनों के दोनों स्थान कहाँ पर आते हैं भी आपके? उदयपुर में आते हैं। और भारत का 89% एस्बेस्टोस कौन सा राज्य उत्पादित करता है भी आपका? राजस्थान उत्पादित करता है। तो संपूर्ण भारत का 89% एस्बेस्टोस राजस्थान से उत्पादित होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका खनिज आता है भी आपका पन्ना। अब देखिए पन्ना एक मध्य प्रदेश का स्थान भी आता है जो आपका हीरा उत्पादक अग्रणी क्षेत्रों में या भारत के प्रमुख अग्रणी क्षेत्रों में इसका नाम रहता है। नेक्स्ट पन्ना प्रॉपर खनिज का अगर कहा जाए तो पन्ने को हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इसका जो रंग रहता है हरा रंग के कारण इसे हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। और पन्ना जो है बिरल नामक पत्थर की क्या है भी आपकी एक किस्म है। इसी प्रकार से पन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र का अगर देखा जाए तो राजस्थान में प्रमुख पन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा आता है? काला गुमान उदयपुर। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि काला गुमान जो कि उदयपुर में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान रहता है भी आपका? तो पन्ना के लिए प्रसिद्ध रहता है। इसी प्रकार से पन्ना उदयपुर के अलावा इसके भंडार राजसमंद से भी प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान की पन्ना मंडी के रूप में जाना जाता है कौन सा शहर भी आपका? जयपुर। जयपुर शहर किस मंडी के रूप में प्रसिद्ध है भी आपका? पन्ना मंडी के रूप में क्या है भी आपका? प्रसिद्ध है। इसी क्रम में नेक्स्ट खनिज का अगर देखा जाए अगला खनिज आता है भी आपका पायराइट्स। तो पायराइट्स को किस उपनाम से जाना जाता है? पायराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है। और पायराइट्स को उपयोग में लिया जाता है तेजाब तथा उर्वरक निर्माण में, उर्वरक अर्थात कह सकते हो रासायनिक खाद निर्माण में इसको उपयोग में लिया जाता है। और इसके सर्वाधिक भंडार, तो राजस्थान में पायराइट्स के सर्वाधिक भंडार सलादीपुरा सीकर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सलादीपुरा सीकर से प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। बिल्कुल मुझे पूरी आशा है कि इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है बिल्कुल मैन कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे आप। तो क्वेश्चन रहता है भी आपका राजस्थान में लोहा अयस्क उत्पादित करने वाला, राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादित करने वाला प्रमुख स्थान तथा राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? तो दोनों ध्यान रखें आप, प्रमुख स्थान भी बताना है जो सर्वाधिक लोहा उत्पादित करता है और जिले का अगर कहा जाए जिला कौन सा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नई वीडियो में एक नई ऊर्जा नए जोश के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नौहर।